हिंदू राष्ट्र यानी हिंदुस्तान आपको मुबारक हो। आजकल फिर चारों तरफ संसद से लेकर सड़क तक हिंदू राष्ट्र की चर्चा चल रही है। पक्ष और विपक्ष में सोशल मीडिया पर भी चर्चा सर्दी में गर्मी पैदा कर रही है। लेकिन अफसोस, हिंदू राष्ट्र की बात छोड़िए, सही में, हकीकत में आज की परिस्थितियों को देखते हुए एक हिंदू गांव बनाना मुश्किल है। बहुत पहले दशहरे के मौके पर मोहन भागवत ने बचकाना हरकत करते हुए दुर्भाग्यपूर्ण सगुफा छोड़ दिया था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। ऐसा लगता है कि भागवत जी ने भारत का संविधान पढ़ा ही नहीं है या जानबूझकर शरारती, खुराफाती ऐसे बयान दिए थे। इसके बाद से बहुत से धर्मी पाखंडियों के द्वारा भी ऐसे ही अनर्गल बातें कहने सुनने को मिलती रहती हैं। कश्मीर फाइल फिल्म रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर देखने सुनने को मिलता रहता है कि ब्राह्मणों के लिए अलग देश होना चाहिए। काश यही काम स्वतंत्रता के समय हिंदू मुसलमान पर बंटवारा न होकर ब्राह्मणों के लिए ही अलग देश बना दिया गया होता तो आज भारत की स्थिति कुछ और ही होती, क्योंकि भारत का बंटवारा कर पाकिस्तान बनाने का आधार भी ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का अत्याचार ही था। मो जिन्ना ने गांधी और नेहरू जी के सामने यही तर्क रखा था कि आप और आपके लोग साधारण मीटिंग में तो हम लोगों के साथ बैठकर चाय पानी नाश्ता तो कर लेते हैं, लेकिन वहीं जब हम लोग आपके घर जाते हैं तो अलग बर्तन के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता है और वहां आप लोग कुछ भी बोल नहीं पाते हो। आप ही बताइए कि हम लोग आपके साथ मान सम्मान से एक देश में कैसे रह सकते हैं। बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद हो गई थी। थोड़ी अतीत का अवलोकन करते हैं, जिसका आज भी कुछ झलक दिखाई देती है। इन तथाकथित हिंदुओं को शूद्रों की परछाई से परहेज रहता था। सवर्णों की बस्ती से अलग या थोड़ी दूरी पर हवा की दिशा के विपरीत दिशा में बसाया जाता था, ताकि हवा शूद्रों से संपर्क होते हुए सवर्ण बस्ती में न घुसने पाए। शूद्रों के लिए अपमान भरा, क्रूरतापूर्ण, अमानवीय सामाजिक व्यवस्था, जिस पर आज के वैज्ञानिक युग में तथाकथित पढ़े लिखे विद्वान हिंदू जानते हुए भी अंधा, गूंगा, बहरा बना हुआ है। बाबा साहेब ने भी इसी अमानवीय आधार पर कहा था कि जब सवर्णों को हम लोगों की परछाई से परहेज है, गांव के बाहर हवा के विपरीत दिशा में बसने को मजबूर करते हो तो अपने देश में ही क्यों रखते हो? हमारे शूद्रों के लिए भी अलग से शूद्रिस्तान दे दो। गांधी जी को दिन में तारे नजर आने लगे। हाथ पैर जोड़कर कहने लगे कि हम 10 साल में सभी भेदभाव मिटा देंगे। बाबा साहेब के साथ साथ शूद्र समाज के साथ उस समय धोखा हुआ। यह देश का दुर्भाग्य रहा कि ब्राह्मणवाद की बीमारी से छुटकारा न पाकर उससे समझौता करते हुए देश का विभाजन हुआ। अब थोड़ा बहुत विषय पर बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना की पहली शुरुआत लाइन हम भारत के लोग सब कुछ बयां कर देती है। लोक का तात्पर्य ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो भी अन्य धार्मिक या अधार्मिक सभी समुदाय के लोगों से है। भागवत के बयान पर सिख समुदाय के लोगों ने उस समय जबरदस्त तीखी टिप्पणी की थी और दूसरे समुदाय के लोगों ने भी काफी आक्रोश जाहिर किया था। इसी तरह आज के माहौल में भी दूसरे पाखंडियों के वक्तव्यों पर भी सोशल मीडिया पर लोग अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। मोहन भागवत तो समता, समानता और बंधुत्व आधारित संविधान के विपरीत भारत के 85% शूद्रों को धार्मिक भावनाओं से हिंदू नहीं समझते हैं। सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ से चुनाव के दौरान मुसलमान और पाकिस्तान का डर दिखाकर शूद्रों को भी हिंदू बनाने लग जाते हैं। सच मानिए तो किसी भी अवधारणा से शूद्र हिंदू हैं भी नहीं। शूद्र को तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों का सेवा करना ही धर्म है। सेवा करने वाला और सेवा लेने वाला दोनों का धर्म एक कैसे हो सकता है? शोषित होने वाला और शोषण करने वाला दोनों हिंदू कैसे हो सकते हैं? यही नहीं, एक इंसान दूसरे इंसान से छूत अछूत जैसा व्यवहार करे, फिर दोनों का धर्म एक कैसे हो सकता है? यदि कुछ लोग इसे ही धर्म मानते हैं तो उन्हें धर्म की अवधारणा को पहले समझना होगा। आप किसी भी हिंदू से, चाहे वह बच्चा हो या जवान, नर हो या नारी, धार्मिक पुजारी हो या शंकराचार्य, एक सवाल पूछिए कि आप हिंदू धर्म में क्यों हो और यदि हो तो इसका पालन कैसे करते हो। किसी से भी एक सही और समान उत्तर मिलना नामुमकिन है।
लेकिन यही सवाल किसी भी मुसलमान से पूछिए, सभी का एक सही और सटीक उत्तर होगा। मुझे मोहम्मद पैगंबर साहब में आस्था है और उनके बताए हुए धार्मिक पुस्तक कुरान के अनुसार अपना जीवन यापन करता हूँ। इसी तरह विश्व के सभी धर्मों का एक धर्म गुरु और एक धार्मिक पुस्तक होती है जो सभी के लिए सामान्य रूप से मान्य होती है। लेकिन वही हिंदू धर्म का क्या है? कौन धर्म गुरु है और कौन सी धर्म पुस्तक है? कुछ भी नहीं है। किसी को कुछ पता भी नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। फिर भी जबरदस्ती गर्व महसूस कराने की कोशिश की जाती है। मोहन भागवत को आदर्श मानने वाले लोगों की सोच सही दिशा में एकदम सही है, क्योंकि हम भारत के लोग। यह शब्द भी आपको और आपके भक्तों को हर समय कचोटता रहता है। इसलिए मैं भी आपके पवित्र हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान, जहां पर इन शूद्रों की परछाई भी नहीं दिखाई देगी, ऐसी भावना का मैं सम्मान और समर्थन करता हूँ। इसके साथ ही शूद्रों के लिए भारत तो है ही, लेकिन यदि आप लोगों को ऐतराज होगा तो हम लोग भी आप लोगों से सामाजिक व्यवस्था से बहुत दूर शूद्रिस्तान में रहकर संतोष कर लेंगे। आपके हिंदू शास्त्रों और प्रकृति का संयोग देखिए। आप लोगों का सौभाग्य भी है कि भारत का उत्तरीय भाग, जिसमें आपने जम्मू और लद्दाख अभी अभी बनाया है, आप लोगों का गौरव कारगिल, गंगोत्री, पवित्र शिवलिंग, मानसरोवर और यहाँ तक कि आर्षि मुनि, साधु संतों के लिए पूरा हिमालय पर्वत भी आप लोगों का स्वागत करेगा। सबसे खुशी की बात ये होगी कि आपके हिंदुस्तान में गंगा माई पवित्र बनी रहेंगी। उसके बाद की गंगा यदि अपवित्र होती है तो शूद्रों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शूद्रिस्तान में वह माई नहीं, एक नदी बन जाएगी। 15% पवित्र जमीन हिंदू राष्ट्र के लिए आसानी से मिल जाएगी। बाकी सब तो आपके पोथी पत्रे दिशा नक्षत्र के अनुकूल ही है। थोड़े खतरे का अनुमान सिर्फ पगड़ी वाले सरदारों से हो सकता है। वह कोई बड़ी समस्या नहीं है। शूद्रिस्तान बनते ही उस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। इसलिए मोहन भागवत जी हिंदुस्तान के साथ साथ शूद्रिस्तान बनवाकर सदा के लिए पवित्र हो जाइए। यदि आपको पगड़ी और दाढ़ी से नफरत है तो इन्हें भी खालिस्तान दे दीजिए, क्योंकि जहां तक मेरा अनुमान है कि ये खुद भी आपके हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहेंगे। अन्यथा इनके लिए भी शूद्रिस्तान का दिल बहुत बड़ा होगा। इसे वे सहर्ष स्वीकार भी कर लेंगे। रही बात मुसलमानों की, तो ये पक्के धर्मनिरपेक्ष देशभक्त हैं। जब मुस्लिम धर्म के नाम पर पाकिस्तान को नहीं स्वीकारा तो आज भी मुझे संदेह है, लेकिन उनकी भी राय लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में तो आप अपने मुस्लिम दामादों के अलावा किसी और को लेंगे भी नहीं। जहां तक ईसाइयों की बात है, तो आपको पवित्र बनाए रखने के लिए शूद्र लोग ही ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म अपना लिए हैं। इनको भी अपने लोगों के साथ शूद्रिस्तान में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपको और आपके भक्तों को हिंदू राष्ट्र यानी हिंदुस्तान की शुभकामना और हार्दिक शुभेच्छा। साथ साथ शूद्रों के लिए भी शूद्रिस्तान। धन्यवाद। गूगल गर्व से कहो, हम शूद्र हैं आपके समान दर्द का हमदर्द साथी। गूगल शूद्र। शिवशंकर सिंह यादव।